अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। मैं लुबना की अम्मी बात कर रही हूँ। आज हम दोनों को बुखार था, रात को दवाई लेकर आए हैं। डॉक्टर ने रोटी मना कर दी थी, इसलिए दलिया बनाया है। दलिया बहुत बुखार है। आप लोग दुआ करो हमारी जल्दी तबीयत सही हो जाए। लुबना की भी एक काली मिर्चें डाली हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया है, बिल्कुल नहीं तबीयत संभल भी नहीं रही। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी देखने वाले हो हमारी सपोर्ट किया करें। हमारी ये लो, आप भी कोई बुखार उतरा है, कोई गिर रही थी, चक्कर से आ रहे हैं। हाँ, अब कुछ बेहतर हुई है तबीयत। मैंने कहा उठ के बैठो, मुझे खुद बेचैनी हो रही है। हाँ जी, ठीक हूँ अब, कल से बेहतर है। अभी मुँह धोकर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। कल से बेहतर है, 50% आराम है। शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। आपने खाया है? नहीं, अब मैंने नहीं खाया, मैं थोड़ी देर तक खाऊंगी। मुझे तो अभी लगता है बुखार जैसे फिर हो रहा है। हर सर्दियों में ना मेरे साथ ये इशू होता है, बचपन से मेरे साथ ऐसा है। जब मैं बचपन में मुझे पोलियो हुआ था ना, तो कहते हैं कि मेरे पूरे जिस्म पर हो गया था। मतलब ना मेरे हाथ हरकत करते थे, ना मैं बैठ सकती थी, और मैं अपना सर भी जो है ना वो खुद काबू नहीं कर सकती थी। तो बचपन में मुझे बहुत दवाइयाँ खिलाई गई, देसी इलाज बहुत किए गए, बहुत गरम गरम दवाइयाँ खिलाई गई। उन सब से ये हुआ कि मैं बैठने के काबिल तो हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हाथ भी ठीक हो गए, मैं सर भी अपना मतलब ऊपर का हिस्सा मेरा कुछ बेहतर हो गया। लेकिन उसकी वजह से ना मेरे अंदर काफ़ी सारी बीमारियां भी हो गई। अब मेरा ये है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या मसला है कि मुझे हर वक्त हल्का फुल्का खांसी रहती है। मेरा गला जो है ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं रहता। और जब भी स्पेशली सर्दियाँ आती हैं ना, तो सर्दियों का जो भी सीज़न होता है उसमें एक दफ़ा मुझे ज़रूर झटका लगता है, ज़ोर का झटका, जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे इतनी कोई शदीद खांसी हो जाती है, मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मेरे दिन रात नहीं गुजरते, मुझे रातों को नींद नहीं आती। अभी आजकल भी ऐसे हो रहा है, रात को बार बार मेरी आँख खुल जाती थी क्योंकि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था सही तरह। तो ये इस साल नहीं हुआ, ये मुझे अक्सर होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब साल होता है जिस साल मुझे नहीं होता, लेकिन अक्सर सर्दियों में मेरे साथ ये मसला होता ही है। तो कल तो खैर बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अम्मी की भी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। दवाई लेने जाना था, लेकिन अम्मी मेरी व्हीलचेयर नहीं चला सकती थी, अम्मी खुद को नहीं पकड़ पा रही थी। तो फिर मैंने नादिया की बेटी को कहा कि हमारे साथ चलो, दवाई लेने चलते हैं, तुम व्हीलचेयर चलाए चलना। 2 दिन पहले एक दूसरे डॉक्टर से दवाई ली थी, तो मामू के साथ गए थे रिक्शे में, तो लेकिन उससे भी फ़र्क इतना ख़ास नहीं पड़ा ना। फिर आज हमने कहा कि चलो जो घर के पास है ना डॉक्टर, वहाँ से चेक करवाते हैं। तो वो तो बिल्कुल 3 से 4 गलियाँ हैं, वहाँ पे रिक्शा तो जा नहीं सकता ना, बिल्कुल करीब ही है, पैदल ही जाना था। और जो नई बाइक है उसको मैं अभी नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि अभी तो मैंने सीखी भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो दरवाज़ा है वहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं अपनी गली में,
रैंप नहीं बना हुआ, वहाँ से अभी नहीं चल सकती बाइक, तो इसलिए अभी उसको तो नहीं यूज़ कर सकती थी, इसलिए नादिया की बेटी के साथ ले गए थे दवाई लेने। तो ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि उस दवाई से कुछ फ़र्क पड़ा है और 50% आराम आ गया है। बच्चों में चीज़ बांटी है कि घर में जो परेशानी आई हुई है अल्लाह ताला दूर करे। और हस्बैंड को मैंने 3-4 दिन पहले ही फ़ोन करके बताती भी रही हूँ कि तबीयत ख़राब है मेरी ख़राब, पहले आहत की ख़राब थी, अब्दुल्लाहत को बुखार था, फिर भी वो नहीं आए। फिर मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी वो नहीं आए। और अम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई, फिर भी वो नहीं आए। हालांकि हम दोनों, जब मैं भी बीमार थी, अम्मी भी बीमार थी, तो अब्दुल्लाहत बेचारा बहुत डिप्रेशन में रहा है। मतलब ज़ाहिर है अम्मी लेटी रही थी, मैं भी लेटी, मेरे से भी बात नहीं हो पा रही थी, तो बेचारा अब्दुल्लाहत बहुत परेशान रहा। छोटा बच्चा था तो पापा को बड़ा याद करता रहा, उनको फ़ोन उठा के बल्कि खुद मैसेजेस भी करता रहा व्हाट्सएप पर कि पापा आप आए नहीं हैं। तो कहते हाँ आऊँगा, शाम को आऊँगा, और शाम को नहीं आए। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर गए और अब 2 दिन हो गए, अब तो मैंने बात ही नहीं की। और उन्होंने भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई तुम लोग ज़िंदा हो गए मर गए हो। मतलब क्या लापरवाही है यार, कोई इंसान इतना भी बिज़ी हो सकता है कि उसके पास अपने बीवी बच्चे के लिए टाइम ना हो। लेकिन इस पर भी मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूँगी। वो चाहे आ जाएं, कल आएँ या 10 दिन बाद ही आएँ, चलें, जब भी आएंगे फिर भी उनके साथ स्माइल्स के साथ ही बात करूँगी। कोई उनसे शिकवा शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, इस मुआशरे की तरफ से ये सिखाया जाता है क्योंकि तुम एक माजूर हो, जो तुमसे शादी करके तुम्हारे शौहर ने एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया है और उसके बदले में तुम्हें खामोश रहना चाहिए। कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए, कोई डिमांड उससे नहीं करनी चाहिए। वो जब आए, जितनी देर के लिए आए, बस उनके साथ मुस्कुरा कर बात करनी है और उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मुझसे शादी करके जो इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया है उसके बदले में ये सारी छोटी छोटी नाइंसाफ़ियाँ जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आज 2 दिन बाद मुँह धोया है तो कुछ शक्ल निकली है मेरी। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा।